नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल कथा सुधा सागर में, जहां हम रोज़ सुनते हैं शिव पुराण की कथाएं। कल की कथा में हमने शिव पार्वती जी का विवाह और विदाई का प्रसंग सुना। तो आज की कथा उससे आगे शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। विदाई हो चुकी थी। राजा हिमवंत का आंगन सूना हो गया था और उधर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को लेकर चल पड़े कैलाश की ओर। कैलाश, न महल न सोने चांदी की चमक, सिर्फ बर्फ और शांति। तो पार्वती जी शिव जी के साथ वहाँ बहुत सुखी से रहने लगी। विवाह केवल सुख सुविधाओं का मेल नहीं होता, वो दो स्वभावों का संतुलन होता है, तभी गृहस्थ जीवन चलता है। तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। कैलाश की नीरवता में भी अब मधुरता घुल गई थी। पार्वती जी धीरे धीरे शिव को समझती हैं। शिव उन्हें योग, ज्ञान और जीवन का रहस्य बताते हैं। एक दिन पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए शिव जी से पूछा, स्वामी, कामदेव ने आपकी तपस्या भंग करने का साहस कैसे किया था? तो वो मुझे कथा सुननी है। शिव जी बोले, देवी, एक समय की बात है जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगा और तारकासुर नाम का असुर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसमें सृष्टि बहुत संकट में थी। तारकासुर तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। देवताओं को पराजित कर चुका था। उसने कठोर तप करके वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। अब समस्या ये थी कि शिव जी बता रहे ना बात पार्वती जी को, तो बताते कि समस्या ये थी कि मैं संसार से दूर, गहरे ध्यान में लीन, न विवाह से मतलब न संसार से। तो देवता भयभीत हो गए। वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले, प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी बोले, एक ही मार्ग है, शिव का विवाह और उनके पुत्र का जन्म। तारकासुर का अंत केवल शिव जी का पुत्र ही कर सकता है। लेकिन यहाँ मैं तो ध्यान में लीन था, पूरी तरह विरक्त। अब सब सोचने लगे कि शिव का ध्यान कौन तोड़े। तब सभी देवता गए प्रेम के देवता कामदेव के पास। उनका रूप अत्यंत सुंदर और मनमोहक था। कामदेव के हाथ में एक पुष्पों से बना हुआ धनुष होता था। 5 प्रकार के फूलों के बाण, जिन्हें चलाकर वे किसी के भी हृदय में प्रेम जगा सकते थे। उनकी पत्नी थी रति, जो स्वयं सौंदर्य और प्रेम की देवी मानी जाती है। देवताओं ने कहा, हे कामदेव, आप इस कार्य को कर सकते हैं। शिव जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न करें ताकि उनका विवाह पार्वती जी से और संसार की रक्षा हो। ये सुनकर कामदेव जी कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ ये कार्य बहुत जोखिम भरा है। शिव क्रोध के देव हैं, किंतु यदि सृष्टि के कल्याण के लिए है तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। उनकी पत्नी रति ने चिंता से कहा, स्वामी, सावधान रहिएगा। तो कामदेव मुस्कुरा दिए। वो बोले कि धर्म से के लिए किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बसंत का समय आया, चारों ओर पुष्प खिल उठे, मन सुगंध हवा सब बहने लगी। ये सब कामदेव की माया थी। और इधर मैं शिव हिमालय पर तपस्या में लीन। कामदेव ने अपना धनुष बाण उठाया और एक मोहबान मेरी तरफ चला दिया। जैसे ही बाण लगा, मेरी ध्यान अवस्था भंग हुई। तो शिव जी बताते हैं कि उन्होंने नेत्र खोले और वे तुरंत समझ गए कि ये कार्य किसका है। तो शिव जी का मुख क्रोध से लाल हो गया और तीसरा नेत्र खुल गया और उसी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। पार्वती जी अब स्तंभ थे। उन्होंने पूछा, फिर रति का क्या हुआ? शिव जी बोले, शिव रति विलाप करने लगी कि वो कहने लगी, महादेव, उनके पति ने ये देवताओं के कहने पे कार्य किया है, उनका कोई दोष नहीं है। उनका करुण रुदन सुनकर सब देवता भी दुखी हो गए। तब शिव जी का बोले कि उनका क्रोध अब शांत हो गया। उन्होंने कहा कि कामदेव अब बिना शरीर की ही सबके हृदय में अनंग होकर निवास करेंगे और वे फिर पुनः जन्म लेंगे
शिव पुराण में भी संकेत मिलता है कि आगे चलकर कामदेव ने ना प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। तो कैलाश की ठंडी हवाओं में अब गहरी शांति फैल जाती है इस कथा को सुनने के बाद, और पार्वती जी अब शिव जी को और गहराई से समझने लगती हैं। अब कैलाश की शांति में सिर्फ हिम नहीं था, ज्ञान भी था, प्रेम भी था और एक संतुलन भी। लेकिन इस विवाह का भी एक बड़ा उद्देश्य बाकी था। जिस उद्देश्य के लिए देवताओं ने कामदेव को मनाया, कामदेव ने इतनी बड़ी प्रयास किया शिवजी के पुत्र से तारकासुर के वध का, वो उद्देश्य तो अभी होना था। तो आज की कथा यहीं तक है, ये हम सुनेंगे अगली कथा में। तो तब तक के लिए हम इस कथा को आज विराम देते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि ये जो हम कथा लेके आते हैं आपको अच्छी लगती है, आपको सुनना पसंद आता है। आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें भी इस कथा को आपको सुनाने की और प्रेरणा देता है। ये सब प्रभु इच्छा से ही है। प्रभु इच्छा के बिना ना तो मैं ये कथा बोल सकती हूँ, ना ही आप इस चैनल में आकर उस कथा को सुन सकते हैं। तो प्रभु की इच्छा से हम जब कथा कर पा रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम भी दुगने उत्साह के साथ अगले दिन की कथा को आप तक लेकर आए। तो हमारे इस कथा को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कथा ये आप डालते हैं सुबह, तो आपको उसका एक मैसेज भी मिल जाएगा कि ये कथा, आज की कथा चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो तब तक के लिए अच्छा सोचो, अच्छा जियो, जीवन का यही सच्चा सार है। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।